चौधरी के बेटे को कुत्ता चाहिए था और कुत्ते के बदले चौधरी के बेटे ने अपनी बहन की शादी पक्कीवाज जो होते हैं उनके लड़के से करवाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको बताऊंगा कि बाप के रिश्तेदारों को शरीका क्यों कहा जाता है, कैसे वो अपनी चालबाजियां दिखाते हैं। अल्लाह पाक ऐसा शरीका किसी दुश्मन को भी ना दे। ये मुजफ्फरगढ़ के एक गांव की कहानी है। वहां का एक चौधरी था, उसके चौधरी के बेटे को कुत्तों का बहुत शौक था। अब वो सुबह उठता है तो गांव से बाहर निकल रहा है तो गांव के बाहर कुछ खेत खाली हैं, उसके अंदर कुछ पक्खीवास जो हैं वो आकर आबाद हो गए हैं। उन पक्खीवासों के पास एक बहुत ही आला नस्ल का कुत्ता है। वो अंदर जाता है, कुत्ता उसे बड़ा पसंद आता है। जिसका कुत्ता होता है उससे कहता है कि मुझे ये कुत्ता चाहिए। वो कहता जाओ जाओ, हमने कुत्ता नहीं बेचना। इस लड़के को गुस्सा आता है, ये कहता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं। कहता भाई जो भी हो, तुम्हें बताया ना कि हमने कुत्ता नहीं बेचना। कहता तू मुझे जानता नहीं है, मैं गांव के चौधरी का बेटा हूं। वो कहता है देख, कोई गलती हो गई है तो मैं माजरत चाहता हूं, मैंने कुत्ता नहीं बेचना, तुम जाओ जो करना है कर लो। अब इनके दरमियान तू मैं होती है। चौधरी का बेटा जबरदस्ती कुत्ता पकड़ता है और चला जाता है। अब पक्खीवास जो हैं वो इकट्ठे होके गांव के सरपंच के पास आ जाते हैं। सरपंच इस लड़के का चाचा होता है। अब चाचा पूछता है कि तुमने, सारे लोग बैठे हुए, मजमा लगा हुआ है, कि तुमने इनका कुत्ता इनसे छीना और इनको गालियां दी हैं और इनके लोगों को छेड़ा है तुमने। अब लड़का उठता है, उठ के मूंछों को ताव देता है। ताव देते हुए कहता है कि सरपंच जी, मेरा बस चलता ना, मेरा तो दिल कर रहा था जितनी चिकनी चिकनी इनकी लड़कियां हैं ना वो सारी उठा के ले जाऊं। अभी तो मैंने सिर्फ कुत्ता उठाया है। अब जो पक्खीवास था उसको बड़ा गुस्सा आया। इज्जत सबकी एक जैसी होती है तो किसी की माँ बहन के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। वो आता है आगे चौधरी के बेटे को थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारता है तो वहां तो सारा पंडाल जो है वो गुसुन्नो गुसुन्नी हो जाता है। मुक्के थप्पड़ चल रहे हैं, काम को बंद कराया जाता है। अब चौधरी कहता है कि तुम लोगों का फैसला जो है ना वो 8 दिन के बाद करूंगा, अभी फैसला नहीं होगा, मैं पहले दोनों चीजों को देखूंगा फिर फैसला करूंगा, अभी तुम लोग जाओ अपने अपने। पक्खीवास चले जाते हैं और दूसरा कुत्ता जिसने लिया था वो लड़का चौधरी का भतीजा था, वो वहीं बैठा है और बस लाल पीला हुए जा रहा है, बुड़बुड़ किए जा रहा है, समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है। चौधरी उसको कहता है जाओ निकम्या, तेरी जगह मैं होता ना तो मैं इनको बताता कि क्या करना है। वो कहता है चौधरी साहब मेरा बस चले ना तो अभी इनको गोली मार दूं। कहता गोली क्या मार दूं, जा गोली मार। गोली मार के तूने फलान जगह आ जाना, वहां मेरा डाला खड़ा होगा, वो तुझे बलोचिस्तान ले जाएगा, मेरे दोस्त रहते हैं वहां पे। वो लड़का होशियार हो जाता है क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गई ना कि मैंने ये काम करना है। अब वो निकलता है, पिस्तौल उठाता है, जाके पक्खीवासों के उधर आवाज देता है, कौन है जिसने मेरे थप्पड़ मारा था, बाहर निकलो। अब वो बंदा बाहर आता है, ये उसको गोलियां मारता है, 2-3 फायर मारता है। वो वहीं पे जब मर जाता है तो फिर ये भागता है। डाला खड़ा था, डाले में सवार हुआ और दूसरे इलाके में चला गया। अब दूसरे इलाके पहुंचा, वहां पहुंचकर इसने पीछे राब्ता किया। चौधरी ने बताया कि भाई गांव बड़ा खराब हो गया है, मैं तो समझा था कि ये बात इधर ही थाने कचहरी तक भी नहीं जाएगी, लेकिन इन मुसल्लियों ने करवा दिया है पर्चा। अब बात जो है ऊपर वजीर आला तक चली गई है, वजीर आला ने नोटिस ले लिया है और इन्होंने मुजरिम पकड़ना है। अब कहानी यहां शुरू होती है। चौधरी जो था वो मुसल्लियों के पास गया, उनको कहता है कि तुम लोग क्या कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोगों से कुत्ता छीन लिया था, तुम लोगों को थप्पड़ मारा, तुम्हारा बंदा मार दिया, तुम लोग एहतजाज करो। रोड ब्लॉक करवाता है, सारी प्लानिंग चला रहा है। एक तरफ अपने भतीजे और भाई को वर्गला रहा है, दूसरी तरफ उनकी सपोर्ट कर रहा है। अब मुसल्लियों के साथ उनको तगड़ा वकील, तगड़ा FIR कटवा दी उनके खिलाफ। मुसल्लियों को पैसा दे रहा है कि पुलिस को दो और इनके घरों पे छापे डलवाओ। अब वो लड़का उधर परेशान है जब पता चलता है कि मेरे माँ बाप को तंग कर रहे हैं, हमारे घर पे छापे पड़ रहे हैं। चाचे को फोन करता है, चाचा कहता है यार मैं मजबूर हूं, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आ रही, ऊपर से आर्डर बड़े टाइट है। अब लड़का कहता फिर इसका हल, कहता मेरे पास एक हल है। जो सरबराह है ना वो कहता है कि जिस बंदे को तुमने मारा है उसकी बेटे से आपकी बहन की शादी होगी तो फिर सुलह हो सकती है। वो लड़का पहले तो
अकड़ता है चौधरी उसको ना समझाता है, कहता है भाई तेरी जिंदगी तभी बच सकती है, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, तुझे सजा हो जाएगी, सजाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि मामला ऊपर तक उठा हुआ है कि तुमने गरीबों के साथ जुल्म किया है। अब वो करते कराते वो मान जाता है, इधर बाप भी मान जाता है, निकाह का टाइम रखा जाता है, सुलह होनी है, वो लड़का आता है, लोग बैठे हैं सुलह के लिए कि निकाह होगा तो सुलह होगी। लड़का पहुंचता है, आके सबसे मिलता है, मिलने के बाद वो अपने घर वालों से पूछता है कि मेरी बेगम किधर है। अब इतनी बात करता है तो चौधरी उसको कंधे से पकड़ता है, पकड़कर एक साइड में ले जाता है, जाकर कहता है कि बेटा ऐसे कामों को नहीं कुरेदा करते। कहता क्या हुआ? कहता तू चला गया था, तेरी बेगम की बागें खुल गई थी, वो आजाद हो गई थी, उसके तो आशिक मिलने आते थे रोज, इसलिए हमने उसको यहां से निकाल दिया है। इसको और गुस्सा आता है, ये आगे कहता है कि अभी कोई निकाह नहीं होगा, पहले मैं उसको मिल के आता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। अब ये निकलता है वहां से बेगम के जहां रहती है, बाहर से दरवाजे को ठूठा मारता है, अंदर जाता जाके उसकी कनपट्टी पे पिस्टल रख देता है, उसको मारने लगता है। वो कहती मेरी बात तो सुन ले, तुझे ये नहीं पता कि ये सब कुछ तुझसे कौन करवा रहा है? कहती कौन करवा रहा है? कहती तुम बड़े भोले हो, तुम्हारे गांव के बाहर पक्खीवास आ गए एक ही रात के अंदर, उनके पास एक आला नस्ल का कुत्ता आ गया, तुमने जाके कुत्ता देखा, तुम्हारी लड़ाई हुई, तुमने उसको कत्ल कर दिया, तुम्हारे घर पे छापे, तुम्हारी बहन जो है उसकी शादी पक्खीवासों के लड़के से, क्या ये ऐसे ही हो रहा है? लड़का अब तजस्सुस में, वो कहती पूछ तो लो, पहले सुन तो लो हकीकत क्या है। कहता क्या है? कहती तुम्हारा कत्ल जो है करना, ये तुम्हारे चाचे की प्लानिंग है, तुम्हारी बहन ने उसके बेटे से शादी से इनकार किया था ना, कि वो मुसल्लियों जैसा नजर आता है, पीले दांत है, पढ़ा लिखा नहीं है, आवारा घूमता है, पक्खीवास तेरे चाचे ने बिठाए, तुझसे कत्ल तेरे चाचे ने करवाया, पक्खीवासों को पैसा तेरे चाचे ने दिया तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, अब तुम्हारी बहन की शादी पक्खीवासों से हो जाएगी, ये तेरा चाचा करवा रहा है, नहीं तो उनकी क्या हिम्मत है कि तुम चौधरियों की तरफ देख सके। और रही मेरी बात, तो मेरी बात ये है कि पहले सुन लो, फिर समझ लेना और फिर सोचना कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। कहते क्या हुआ है? कहती जब तुम चले गए तो चौधरी अपने 2 बंदों के साथ हमारे घर आया, अम्मी अब्बू बाहर थे, कहीं थाने कचहरी गए हुए थे, इसने मुझे उठाया, 2 दिन डेरे पे रखा, मेरे साथ ज्यादती की, और फिर सबको ये बताया कि ये आवारा है, फलां जगह पे मैंने इसे फलां शख्स के साथ देखा था और इसको पकड़ के लाया हूं, मुझे भी मरवाने के चक्कर में था। लड़का होश में आता है, लड़का कहता अब मैं चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। लड़की उसका हाथ पकड़ दिया, कहती तुम पागल हो गए हो, अब तुम कह रहे हो चौधरी को नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम कहते हो मुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम कहते हो मुसल्लियों को नहीं छोड़ूंगा। लड़का परेशान है, कहता फिर क्या करूं? कहती अक्ल से काम करो। कहता अभी मैं जाके शादी रुकवाऊंगा। कहती शादी नहीं रुकनी, शादी हो चुकी है वहां पर, जब तक तुम जाओगे वो सारा कुछ हो गया है। लड़का पहुंचता है, देखता है कि वाकई शादी हो गई है। अब लड़का प्लान बनाता है कि मैंने अपनी बहन का जिससे शादी हुई है उसको भी मारना है, अपने चाचे को भी मारना है, और वो जो 2 बंदे थे उनको भी मारना है। अब ये प्लान बना के, मुख्तसर कहानी करता हूं, प्लान बना के उनको एक नाले के ऊपर बुलाता है, चारों को नाले पे बुलाता है, चारों को गोलियां मारता है 2 अलग अलग पिस्तौलों से, और उसके बाद एक पिस्तौल चौधरियों को दे देता है, एक पिस्तौल उस पक्खीवास जो है उसके हाथ में दे देता है, और वहां से निकल जाता। कहानी ऐसी बन गई कि इन दोनों में लड़ाई हुई है और इन्होंने एक दूसरे को मार दिया है। अब कहानी सुनाने का मकसद ये है कि शरीका क्या होता है? शरीका यही होता है, शरीक जो होते हैं ना वो आपको कभी सुखी नहीं देखना चाहते। रिश्तेदारों की बातों में ना आया करें, रिश्तेदार बहुत सी बातें करते हैं और ऐसी बातें होती जिनका सर मुंह ही नहीं होता। कहानी शायद आपको बोर कर गई हो, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो इस बोरियत में आपके लिए एक नसीहत जरूर है कि अपने घर वालों का अपना ख्याल रखें, कभी आपे से बाहर ना हो और दूसरों के साथ कभी ज्यादती ना करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।